मेरे पास एक खुशखबरी है, पता है क्या? यह है मेरा टैलेंट। जो बहुत कॉमेडी होती थी भाई कि आप सोचो कि आप टीचर्स के साथ में सो रखे हो उसी रूम में। वास्तव में तो कोनों कोनों की सफाई हो रही। क्या बात है, क्या बात है। सब एक मंगलसूत्र का कमाल है अंशुमन बाबू। तो सच कितना कड़वा होता है। ये मेरी तो इतनी छोटी, या तो काम कर दी या तो बड़ घर को काम कर दी। मुश्किल से ऋषिकेश में थोड़ा सा शांति का माहौल हुआ है। कर्मठ है। मेरी कसम खाओ तुम कि तुमने मुझे तो रात को भी खाना वाना खाया, शाम को वापस से स्कूल गए और रात को तक कौन से जोन में सफाई के लग रखी है बाहर के जाले निकालने में। और ये मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया जो कि मैं हमेशा लेता हूँ। ऑडिशन के लिए सेटअप लग गया है। एक्शन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और अभी सुबह उठी हूँ मैं। अभी मैंने थोड़ा बहुत काम करे हैं घर के। तो सबसे पहले मुझे लेना है इनका ऑडिशन। और जिंदगी में सभी लोगों ने मतलबी इंसान देखे होंगे, बहुत मतलबी इंसान देखे होंगे, पर इतना मतलब जैसे ही अपने ऑडिशन शुरू होते हैं वैसे ही मेरे से बहुत प्यार से बातें की जाती है। अच्छा सुनो, क्या बोल रहे थे आप अभी? कौन सा? आप मेरे से कैसी बातें करोगे अभी? नहीं, अभी तो मैं आप ऑडिशन दे रहे हो, बस इतना बहुत है। मतलब हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बस ले लो। अभी बच्चे से नीचे बात नहीं होगी, ऐसे बोल रहे थे ना आप। बोलते हैं फिर हमारी लड़ाई हो जानी है। क्योंकि हम 10 मिनट में 10 बार लड़ते हैं, इसीलिए मेरा भरोसा नहीं। तो अभी मतलब इंसान बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम आज धूप लग रखी है और अभी तो धूप लग रखी है, पर रात को यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश हुई थी। अभी हमने इनके ऑडिशन वगैरह सब कर लिए हैं और आज मेरा नाश्ता बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। बोल रहे थे आप कि ये नहीं दिखाना है। तो सुबह से हम बिजी थे, ये बाहर गए थे तो हमने मंगा लिया और मेरा मन भी था वैसे खाने का। तो आज के नाश्ते में हम खा रहे हैं छोले भटूरे। कैसे हो रहे हैं? और सर जी को इतनी भूख लग गई कि ना देखना ना कुछ, सीधे टूट पड़े। रात से भूखा हो जाए। तो अब मैं भी नाश्ता करती हूँ क्योंकि आज मेरे घर के बहुत सारे काम हैं और मुझे आज सारे काम करने हैं। आज हमने सफाई अभियान चलाया है तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में? सॉरी, हमारे घर में। तुम्हारे घर कब होगी? मगर मेरे घर आज होगी। मतलब हमारे घर में आज मैंने सफाई अभियान चलाया है, ठीक है? तुम उसमें मुझे सपोर्ट करोगे? पक्का। ठीक है। तो वो क्या? कूड़ा बढ़ाने में? हाँ, वही मैं भी बोल रही थी। क्या कूड़ा बढ़ाने में है? कूड़ा बढ़ाने में। हाँ ठीक है। और आज चल रहा है घर में सफाई का कार्यक्रम है। बहुत ऊपर ऊपर तक सफाई हो रही भाई। आराम से है, कहीं गिर गुर मत जाना। गिर भी जाऊंगी तो तुम्हारा नुकसान थोड़ी होगा। क्यों नहीं नुकसान होगा? मेरा ही नुकसान होगा। गिर गिरा के वो नीचा मैं सफाई बाद में झेल लूंगा, नुकसान नहीं झेल सकता मैं अभी। क्यों नुकसान? अरे नुकसान तुम गिर के अच्छी बात है क्या? ये देखो ये भी बंदा हो रहा है यार, ये भी साफ होगा ना? है आज हमारे घर का एक कोना मैं साफ करूंगी, ठीक है? बढ़िया बढ़िया, करो करो। भाई साहब वास्तव में तो कोनों कोनों की सफाई हो रही। क्या बात है, क्या बात है। हैं? काफी कूड़ा निकला हुआ है ऐसे। ये वही मैं देख रहा था यार। काफी मेहनत अच्छी कर रहे हो आप। आगे करने का मुझे इनाम दोगे? हाँ, इनाम मिलेगा पूरा 50 पैसा, ठीक है? मेरे पार्सल आ रहा है, उसके पैसे दे देना। 50 पैसा, पूरा 50 पैसा। एक बार आज के जमाने में 50 पैसा मिलता है? देखिए कोने साफ कर रहे हैं। नहीं, आज तो सही है। आज तो वाकई बहुत बढ़िया सफाई कर रही है। ये तो दिवाली से पहले वाली हो रही है। दिवाली में भी करोगे ना? हाँ, दिवाली में आपसे करवा। और मेहनत का पसीना भी आया हुआ है। भी मेहनत हो रही है आज, और ऐसा नहीं कि मैं भी कुछ और मेहनत कर रहा हूँ। ब्लैक कॉफी बनाई मैंने आपके लिए, पियोगे? पिलूंगी। जिसको लगता था ललिता काम नहीं करती हो, ललिता सिर्फ एक इंसान काम करवा सकते हैं, वो है मैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैं काम करवा सकता हूँ। सब एक मंगलसूत्र का कमाल है अंशुमन बाबू। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मैं भी तो काम करता हूँ। मंगलसूत्र तो अच्छी बात है, वो हमारी परंपरा है। नहीं करता था ना, पहले निकम्मा था। कोई नहीं, यही तो मेरा टैलेंट है, निकम्मे को भी कामयाब बना देता हूँ। सड़क से उठा के
स्टार बना देता हूँ। रोड से उठा के पंखे में लटका देता हूँ कि लो साफ करो। यह है मेरा टैलेंट, जो मैं लोगों के हाथों में भी झाड़ू पकड़ा देता हूँ। जो लोग पड़े हुए रहते थे अपने बिस्तर के ऊपर, है ना? तो मैंने थोड़ी नहीं देखा, तो मैंने तो तुम्हें जब भी देखा काम करते थे, तुम मेरी नजरों में कर्मठ है। मेरी कसम खाओ तुम कि तुमने मुझे काम करते हुए देखा। अरे शादी मतलब से पहले, नहीं, शादी से पहले मैं आपके यहाँ कितनी बार आया हूँ? वीडियो कॉल में। वो तो वीडियो कॉल में कौन काम करता है? वीडियो कॉल में मैं काम फिर कर भी रहा, मैं तो कर रहा था। कोई नहीं, चलो साफ करना है, कहीं रहना नहीं चाहिए, धूल मिट्टी कहीं दिख तो नहीं कोने में। दिखाना जरा, खोलना जरा उसे कोने को। ये कोने में काला काला क्या, साफ नहीं हुआ ये? कौन सा ये? हो रहा है, अभी शुरुआत हो रही है। थोड़ा जल्दी कर देना जरा, मेरे को काम करना है इस कमरे में। इस कमरे की सफाई का जो इनाम है वो मुझे मेरे ससुर जी देंगे, मुझे पता है। ठीक है ना? आज दुकान सा कौन से जोन में? सफाई के। आज मैंने मोर्चा उठा रखा है कि मैं अपना घर पूरा साफ कर दूंगी, फिर मैं अपने मायके जाऊंगी। ओह माय गॉड। बेसिकली ये जो है मायके जाने की खुशी ज्यादा लग रही मेरे को सफाई की कम। क्या कहते हो? है सफाई की भी है और मायके जाने की भी है। अच्छा, अब पता लगा मुझे, मैं सोच रही हो क्या रहा है। चलो कोई बात नहीं, सफाई होना इम्पोर्टेंट है, बाकी तो चलता रहता है। मैडम को लग गई है प्यास काम करते करते, तो मैं लेके आ रहा हूँ पानी। जो लोग काम करते हैं मेरे को उनकी हेल्प करना थोड़ा सही लगता है। तुम्हारे मेरे पास एक खुशखबरी है, पता है? ये वो खुशखबरी नहीं है। आज नबू का मैसेज आया मुझे कि दीदी तेरे को शाम को स्कूटी सिखाऊंगी। नबू को अपने दांत पसंद नहीं है? तुम तो सिखाने से रहे, 3 महीने हो गए स्कूटी को लाए। अरे तो नबू को खुद आती है हाँ, साइकिल? उसको भी मैंने ही सिखाई थी। ये कसम से। तुमने उसको स्कूटी सिखाई, अब वो तुम्हें सिखाएगा? ठीक है भाई, ठीक है। उसको स्टार्टिंग में मतलब मैंने ही उसका हाथ साफ करा था, पर उस वक्त उसके बाद फिर एक बात, तुम्हें आती नहीं, तुमने कैसे हाथ साफ करा उसका? जब उससे अरे पर कैसे? पहले मुझे आती थी, मेरे बीच में गिरी, मैं तब मैंने चलाना छोड़ दिया। यार पहला केस देख रहे ऐसे जीवन में कि एक दीदी ने पहले अपने भूला को स्कूटी सिखाई, फिर दीदी भूल गई स्कूटी चलानी, अब भूला। भूली नहीं हूँ मैं, बस मुझे अब वो डर लगता है कि अगर मैं बैलेंस बनाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी, फिर मेरा पैर टूट जाएगा। बात है, मैं क्या ही बोलूं, मैं क्या ही होगा। सर तक जो हमारे कजन है देहरादून वाला, उसका एक ही डायलॉग होता है, उसको कुछ भी बोलो तो हर सिचुएशन में हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा भैया। और उसकी भाभी का है तो क्या ही बोलूंगा आप? ठीक है, क्या ही बोलूं मैं, क्या ही हो जाए। तुम दोनों साथ साथ पढ़ेगा एक स्कूल से, क्या ही हो जाएगा भैया। हम भाई बहन थे, एक समय हम देवर भाभी। भैया टाइम पास करने आ रहे हैं यहाँ पर। टाइम पास नहीं करे, मैं काम करूँ, मेरे को ये रूम खाली करके तो मेरे को ऑडिशन करना है। सर आपका? हाँ, बेसिकली मैं इस रूम में ऑडिशन करने वाला हूँ, काफी देर से वेट करो, ये रूम खाली हो तो मैं ऑडिशन करूँ। मैं यहाँ पे अपना सेटअप लगाऊंगा। अब वैसे पता है, तो बढ़िया लग रही है, एक जगह ये पकड़ के और वो आगे हाथ, एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में ये, क्या? जैसे नीचे कभी कभी सफाई करने वाले नहीं आते, सफाई करने वाली भाई ना, भैया भी आते हैं नीचे। बगल वाली दादी मुझे बोलती है कि मेरी तो इतनी छोटी, या तो काम कर रही या तो बड़ घर को काम कर रही। कसम से दादी भड़का रही है या तारीफ कर रही है? दादी जी से मैं मिलूंगा अब। आराम आराम से काम किया कर, ये वो। दादी जी को ये नहीं बोला अपने, आप भी तो खुद भी तो इतने मेहनती हो, इतना मेहनत दादी तो आपसे डबल मेहनत करती है। दादी देखते रहते कब सफाई हो, उसके बाद मैं करूँ। तभी तो दादी से तो इंस्पायर हुई मैं। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। बुजुर्ग लोग, हमारे बुजुर्ग लोग काफी मेहनती है अभी। तो फिर जब दादी आती है सफाई करने के लिए, तो दादी आधी सफाई मेरे हिस्से की कर देती है कि तेरे कमर दर्द होगी। क्या आप बात कर रहे हैं? अब यार ये तो पहले दादी ऐसे खड़ूस दिखा दी थी मुझे, महिला मत के मिस मोहल्ले की खड़ूस दादी है। अब दादी को मेरे पे बहुत प्यार आता है, अब दादी मेरा काम कर लेती है। ये भगवान, ऐसे ऐसे पुराने बुजुर्ग लोगों से काम करेंगे। प्यार में हर कोई बदल जाता है, सोचो। मेरे पे अप्लाई नहीं होगा? मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। वो तुम्हारी बहनें बोल रही थी, भाभी बोल जो कहीं नहीं पिघला वो बोल सिर्फ आप पे पिघला। मेरा भाई सख्त लौंडा था कि हाँ वो तो देखो, वो तो देखो, पर एक जगह तो ऐसा हो नहीं था। हाँ, तो एक नदी में छलांग तो मारनी थी। तुम दूसरी नदी में मारने जा रहे थे, मैंने तुम्हें खींचा इस नदी में। बकवास कर रहे हैं दोस्तों, सच कितना कड़वा होता है। ये देखो, जब गुस्सा आता है लंबी लंबी सांस। ओके डन, नाउ यू आर फाइन। मैं अपने काम पे वापस लग जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इनका ऑडिशन भी लेना है। कभी कभी मेरे को लगता है कि मेरे को इतना जिम्मेदार क्यों बनाया भगवान ने। मतलब पहले फिर अचानक मेरी लाइफ में एक इंसान आया, मैं बहुत जिम्मेदार हो गई। जिम्मेदारी को स्पेलिंग मेरे को नहीं आती, आप बता दो।
हाँ बस जिम्मेदार आदमी अपना काम करेगा। और अभी मैंने अंदर की सफाई करी, तब तक ऑडिशन के लिए सेटअप लग गया है। एक्शन। पहले मैं ऑडिशन लूंगी, इसके बाद मैं सफाई करूंगी। कितना स्ट्रगल कराओगे एक छोटी सी बच्ची से। मैं पहले ही बोला था भाई ऑडिशन तो करने पड़ेंगे, बाकी जीवन में देख लेना तुम। ओके अभी इनके ऑडिशन हो गए हैं, तो अब मुझे घर की बाकी सफाई करनी है। अंदर की तो मैंने अभी सफाई कर दी है, बाकी अब ऊपर छत से लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पूरा साफ करना है। सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, जो कि मैं हमेशा लेता हूँ। कोई नहीं, एक अच्छा ऑडिशन देने में टाइम लगता है। यस लेकिन वो ऑडिशन सेलेक्ट कब होंगे? एनीवेज अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, थोड़ा लेट तो हो ही गया हूँ। अंदर की सफाई के बाद मोहतरमा जी लग रखी है, मैडम लग रखी है बाहर के जाले निकालने में। तो बहुत ही अच्छा आज पूरे घर की सफाई होने वाली है। कोना कोना, हाँ यस, करो 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 कोना, अच्छे से करो, अच्छे से करो, ठीक है। गिरना मत, बस कहीं पलटना मत। और फ़ोन पास में रखना, अगर पलट भी गई तो फ़ोन कर लेना, ठीक है। और इस बीच हमारे मोहल्ले के बच्चे बहुत दिनों बाद आज स्कूल गए। ये है टिंकू। तो टिंकू आज बहुत दिनों बाद स्कूल गया, पेपर दिया। टिंकू पेपर था तेरा? पेपर था वो कैसे गया? बढ़िया है, बहुत दिनों बाद स्कूल खुले तो बच्चे पेपर भी देने लग गए। बारिश की वजह से सब पोस्टपोन हो रहा था ना। बाय 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 बाय। अभी लगभग मैंने अपने पूरे घर की सफाई कर दी है, ऊपर से नीचे तक। बस किचन रह गया है थोड़ा बहुत। अब मुझे किचन साफ करना है, पर कसम से हालत खराब हो गई है इस गर्मी में। फाइनली आज का सफाई अभियान पूरा हुआ और अभी टाइम हो गया है दिन के खाना बनाने का। तो अब मैं बनाऊंगी दिन का खाना। को बनानी है तिल की चटनी। और अभी मैंने मस्त तिल की चटनी भी बना दी है। जिनका मैं अभी इंतजार कर रही थी वो भी आ गए हैं। और आज हमारे एक और दोस्त भी आ रहे हैं, लखेड़ा जी। और लखेड़ा जी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। क्या और आपका? अच्छा लग रहा है कि हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। यस ओके, तो बड़ी मुश्किल से ऋषिकेश में थोड़ा सा शांति का माहौल हुआ है भाई। बहुत बारिश हुई है और भर भर के बारिश हुई है। आजकल भर भर के बारिश हो रही थी, तो उससे लखेड़ा जी परेशान थे। दालवाला की पूरी जनता ही परेशान थी। तो हमने कई दिन से प्लान कर रहे थे मिलने का, मिल ही नहीं पा रहे थे, पर हम मिल चुके हैं। और चीज में करेक्ट कर ली। एक्चुअली 9th में था, 10th में मिलता है, 9th दो के साथ में। आप सोच सकते हो कि आप दिन में भी एक साथ हो, दोस्तों के साथ हो, रात को भी खाना वाना खाया, शाम को वापस से स्कूल गए और रात को भी फिर वही। अब पढ़ाई तो पता नहीं क्या हुई पर मस्ती बहुत हुई। बहुत कॉमेडी होती थी भाई कि आप सोचो कि आप टीचर्स के साथ में सो रखे हो उसी रूम में जिस टीचर से आप भाग कर घर जाते थे। अब वही आपको पढ़ा रहे हैं, रात में पढ़ा रहे हैं। कि हर दिन ना एक टीचर की ड्यूटी लगती थी। जैसे 2 रूम थे, 2 टीचरों की ड्यूटी लगती थी। तो मैं अच्छे से आज भी याद है। तो हम लोगों का एक अलग रूम था, पढ़ने वाला का थोड़ा एक अलग रूम। बहुत मतलब क्या बोले, उनके शब्द जो है निकल रहे हैं, लेकिन मैं इस पर निकालना भी मत, नहीं निकले तो ठीक है, इसलिए हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन बहुत मजा आता था। अब हम सोच रहे हैं कि अब जब बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते पढ़ाई के, भाई स्ट्रेस उसको बोलते थे। आप टीचर्स के साथ सोच कितना बड़ा स्ट्रेस सोचो कि अब वहाँ गुरुकुल जैसे प्रणाली जो होती थी ना, वो बिल्कुल इस तरीके से ऑथेंटिक। हमारे प्रधानाचार्य जी थे, वो उन्होंने ही इजाद करा था कि यार अब मेरे को अपना अच्छा बैच निकालना है, तो दिन में तो रहो रात को साथ में रहो। और टीचर भी भांगर कह रहे यार दिन में भी इनको जेलो, रात को भी इनको जेलो। सच में, और कॉमेडी भी होती थी, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि अब 10-11 बजे तक सोते थे, 11 तो सोता कौन था? तो कोई किसी के बिस्तर से निकाल ही ना, दूसरे के बिस्तर पे खींच दे रहा है, कोई किसी को रजाई खींच दे रहा है। होता था कि जैसे 10:30 बजे का हम लोगों का फिक्स टाइम था सोना है, लाइट बंद होनी कमरे की। उसके बाद आधा पौन घंटा ये मस्ती चलती थी। और ऊपर से 4 बजे सुबह उठने, 4 बजे उठना था, फिर दौड़ते थे पूरे फील्ड में दौड़ना, फिर इतने बड़े भगोने में चाय बनती थी, फिर सामूहिक रूप से चाय पीना, फिर उसके बाद घर जाके फिर उसके तैयार होके फिर वापस स्कूल आना। 4 बजे 4-4:30 बजे उठ के फिर हमारी पीटी होती थी, फिर 1-2 घंटा पढ़ाई, फिर वापस घर आओ फ्रेश होके फिर स्कूल जाओ। तो अच्छा रहा काफी हम लोग साथ। आज हम बहुत सारे दोस्तों को मिस भी कर रहे होंगे। बहुत सारे दोस्त हैं जो आज अभी साथ में नहीं है, लेकिन वो अगर इस चैनल के माध्यम से वो लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं, तो यार एक बार रियूनियन की जानी चाहिए, और उसको भी हम लोग ब्लॉग में डाल सकते हैं शायद। और अभी अपना काम निपटाने के बाद ये भी चले गए थे ऑफिस, और मैं अभी उठ रही हूँ। मैं दिन में सो गई थी, मुझे सर दर्द हो रहा था, और तब से मैं अब उठ रही हूँ। आज नब्बे के साथ स्कूटी सीखने जाना था, पर क्या ही करे, मैं ऐसा सोई कि अभी उठी सीधे। और टाइम अभी 10 बजने वाले हैं। ये भी आ गए हैं। आज लेट क्यों आए तुम?
यार कुछ काम था वो निपटाया, फिर शाम को भी मैं कहीं गया हुआ था दोस्त के पास। लेट गए, लेट हो गए, 10 बज गए, 10 तो लेट है। और अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।